हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको आपके अपने चैनल पढ़ाई का पिटारा में स्वागत है। तो आज हम फिर लेके आ गए हैं आपका प्रागैतिहासिक काल क्लास 2 से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए क्लास की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग अगर हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, क्लास को सेशन या पसंद कर रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जो कि आपके लिए बिना कोई शुल्क चुकाए क्लास रहेगी। तो आप लोग यहाँ से सुविधा ले सकते हैं। तो ये आपके सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होंगे, टीजीटी पीजीटी, जो कि अभी बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर इसके लिए आप क्वालिफाइड है, स्टेट क्वालिफाइड है, तो आप इसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम देखेंगे 35 क्वेश्चन कर चुके थे एमसीक्यू। ये हमारा 36वां क्वेश्चन है ना। तो 36 नंबर में देखिए, इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं। ऑप्शन ए में है आपका नवपाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है प्रापाषाण काल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे, ताकि आपका अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी है तो इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। संक्रमण काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल का। और इसका व्याख्या अगर हम देखें तो व्याख्या कहती है, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। इस युग तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म व आर्द्र हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण व परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा। मध्य पाषाण काल में ही मानव अस्थि पंजर व वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ पे तीक्ष्ण व परिष्कृत यानी क्या हो गए? यहाँ पे तेज धार वाले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 37 की ओर बढ़े। 37 कहती है, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है। ऑप्शन ए में प्राचीन वैशाली से, बी है प्राचीन अंग, सी है प्राचीन बुंदेलखंड या डी प्राचीन मालवा। तो बताइए किसे कहा गया है? बसाड़ की पहचान हम किससे कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन वैशाली, जो कि अभी वर्तमान बिहार में मौजूद है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। यह बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के विशाल नामक राजा ने की थी। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में से शामिल है। वैशाली के ही निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन बन गया कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर हम बढ़े। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। तो बताइए नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या? ऑप्शन ए में पशुपालन, बी है कृषि, सी है उपयुक्त, ए एवं बी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुपालन और कृषि। हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि मुख्य रूप से आ गया था, लेकिन इसके लिए हम पशुपालन को भी देखेंगे। तो इसका व्याख्या पढ़े। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं में 2 तत्व शामिल किए जाते हैं, पशुपालन व कृषि। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में प्राप्त होने लगते हैं, जिनमें आदमगढ़ यानी होशंगाबाद का मध्य प्रदेश तथा बाघ और चौकहां भीलवाड़ा राजस्थान प्रमुख स्थल है। नवपाषाण काल में कृषि व पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ। इस काल में पॉलीदार पाषाण उपकरणों का निर्माण मुख्य है। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में जौ एवं गेहूं की वन्य किस्म की खेती के योग्य बनाया गया तथा जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। नवीनतम खोजों में धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव, जो कहाँ है? संत कबीर के नगर उत्तर प्रदेश में 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व में मध्य प्राप्त हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम देखें। 39 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मेनिस्क के नाम से, बी है पंचमार्क, सी है दिनार या डी कोड़ी के नाम से। तो बताइए प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से हम जानते हैं? तो सबको पता होना चाहिए, इसमें पंचमार्क है ना। राइट आंसर इसका पंचमार्क होगा। इसका व्याख्या देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क कहा जाता है। इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है तथा किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। इन चिन्हों का ठीक अर्थ ज्ञात नहीं हो सका है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारिक श्रेणियों तथा नगर नियम ने भी जारी किया था। यानी राजाओं के अलावा और लोगों ने भी सिक्का को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, लेखकों की सूची 1
तथा सूची 2 में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करें। तो एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2। तो इसमें बताना है कि कौन ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है। तो ऑप्शन ए में है डी कोसाम्बी, बी है आपका RS शर्मा, सी है GC पांडे या डी रोमिला थापर। एक साइड है सूची 2 में, पहला में इंडियन फ्यूडलिज्म, दूसरा है मिथ एंड रियलिटी, तीसरा में सोमनाथ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिस्ट्री या 4 फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको अगर इनमें से किसी एक का पता हो तो शायद आपका आंसर करना सही हो जाए। तो रोमिला थापर का यहाँ पे हम देखें तो सोमनाथ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिस्ट्री होगा। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे 3, जो कि डी का 3 इसमें 2 जगह पे है, यानी ए और बी कट गया, बचा क्या ABC तीनों कट गया, बचा डी और ई। अब डी में देखना है कि और क्या क्या मिल रहा है। तो और बताइए क्या क्या आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए हम लोग डी देखते हैं। राइट आंसर क्या है, आंसर डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी। तो डी में देखिए क्या बताया जा रहा है। ए का हो जाएगा आपका डी कोसाम्बी का मिथ एंड रियलिटी, और बी का हो जाएगा RS शर्मा का इंडियन फ्यूडलिज्म। नेक्स्ट है GC पांडे का हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, और डी का रोमिला थापर का हो जाएगा सोमनाथ द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, भारत में निम्नलिखित त्राम्पाषणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो ऑप्शन ए में कायथा, बी है आहार, 3 में है मालवा, 4 में है जोरवे। तो इसमें आपको कोट में दे रहा है, बताइए क्या इसका सही आंसर है, कालानुक्रम में कौन सा पहले आया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो है सबसे पहला क्या हो जाएगा, कायथा हो जाएगा। और कायथा है कहाँ, अभी हम आपको व्याख्या में भी समझा देंगे। तो पहला में कायथा आएगा, फिर आहार, तीसरा में मालवा, चौथा जोरवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। भारतीय त्राम्पाषणिक संस्कृतियाँ ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं। कौन सी संस्कृतियाँ, ग्राम्य संस्कृतियाँ हैं। त्राम्पाषणिक पुरास्थलों के उत्पन्न से उपलब्ध पुरावशेषों के आधार पर भारत की प्रमुख त्राम्पाषाण संस्कृतियों का कालानुक्रम है कायथा, आहार, मालवा, जोरवे। कायथा है उज्जैन यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में, आहार है राजस्थान के उदयपुर में, मालवा आपका मध्य प्रदेश में, जोरवा महाराष्ट्र के अहमदनगर पुरास्थल की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल त्राम्पाषणिक काल से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का कौन सा प्रागैतिक स्थल जो है त्राम्पाषणिक काल से संबंधित है। ऑप्शन ए में तिलवाड़ा, सी है बालाथल, या बी है बूढ़ा पुष्कर, या डी बागोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बालाथल, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो आहार, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल राजस्थान में स्थित। इसमें देखिए 4 प्रकार के दिए, आहार, गिलुंद, मरमी एवं बालाथल कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित प्रमुख त्राम्पाषणिक स्थल है। कौन सा, त्राम्पाषण काल से संबंधित है। ये स्थल बनास नदी के क्षेत्र में, इसलिए यहाँ के त्राम्पाषणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहते हैं। बालाथल की खोज BN मिश्रा ने की है। बालाथल से लाल लेप, मृदभांड, बेर तथा यू आकार में चूल्हों का प्रमाण मिलता है। तो इनमें से आपको और भी जानकारी का पता चल गया, इसलिए व्याख्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे हमारे कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा नॉलेज बढ़ता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर जाएंगे। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर देखते हैं। इसमें कह रहा है बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो बागोर साइट के बारे में बताना। ऑप्शन ए में कहता है यह राजस्थान में अवस्थित है। बी है आपका इसके विशुद्ध मध्य प्रशांत प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईस्वी की ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियाँ कार्बन डेटिंग पद्धति से ये आपके सब पुरावशेषों का खोज पता चलता है। सी में है इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। या डी जम्बू, बेल, भेड़, बकरी और सुअर का करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से नहीं है बागोर साइट के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके प्रारंभ से कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। व्याख्या पढ़ें। तो व्याख्या में है बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है।
यहाँ 1968 से 1970 तक वीएन मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया था। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण, त्राम पाषाण युग एवं लौह युग का साक्ष्य प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में स्थित आदमगढ़ तथा बागोर दो मध्य पाषाणिक स्थल ऐसे हैं जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। बागोर से चेलस्टेनी औजारों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में हुई है। बागोर से जम्बू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर की करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता था। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां यहाँ प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह नहीं मिलते। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं आपका 46 क्वेश्चन में। आइए, थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, 1 मिनट। 46 आप लोग देखिएगा। 46 में कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म यानी पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं तो कहाँ से? ऑप्शन ए में आपका आदमगढ़, बी है बागोर, या सी है डिडवाना, या डी हथनोरा से। तो इसका राइट आंसर हथनोरा हो जाएगा। राइट आंसर डी हथनोरा। तो इसका एक्सप्लेन की बात करें जाए तो भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए। यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए। सूरज कुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी जिसे अस्टेगोडान के दोनों दांत तथा ऊपरी जबड़े के जीवाश्म भी प्राप्त हुए। अभी हाल ही में हथनोरा में नर्मदा मानव की खोज करने वाले डॉक्टर अरुण सोनकिया, है ना, अरुण सोनकिया का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है फ्रेंड्स कि हथनोरा यानी नर्मदा मानव की खोज करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर अरुण सोनकिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था? तो ऑप्शन ए है आपका भीमबेटका, बी में है डिडवाना, सी है हथनोरा, या डी ओडई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ओडई से। सन 2001 में केरल विश्वविद्यालय के राजेंद्र को विलपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई है, जो मध्य से उच्च प्लेस्टोइन काल का है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ऑप्शन ए में है किले गुल मोहम्मद से, बी है कोटदीजी, सी है मेही, या डी मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। इसको हम व्याख्या पढ़ देते हैं। वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य स्थित मेहरगढ़ को पूर्व मृतभांड नवपाषाण काल से हड़प्पा काल तक का प्रमुख स्थान माना गया है। यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। अतः इसे ही नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ये था हमारा 48 क्वेश्चन। हम आगे की ओर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर देखिए। 48 हो चुका था, 49 की क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर येसुलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए में अतिरंगपक्कम से, बी में भीमबेटका, या सी हुसंगी, या डी पलेरू से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका 49 का क्या होना चाहिए? ए। राइट आंसर ए अतिरंगपक्कम। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलश्रय से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, या दूसरा है हैंडेक्स संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति जो है पुरापाषाण काल से संबंधित है। हैंडेक्स संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बद्दमदुरै एवं अतिरंगपक्कम से प्राप्त किए गए हैं। यह साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर एवं स्क्रैपर है। अतिरंगपक्कम आदि
अतिरम पक्कम से ही एसुलियन औजारों के साथ पशुपाद चिन्ह की एक समुच्चय का साक्ष्य मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़े। बुचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुचड़खाना का क्षेत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में महदाह से, बी चौपानी मांडो, सी दमदमा या डी सराय नहर राय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुचड़खाना। यानी क्या हम आप यहाँ से बुचड़खाना मतलब क्या होता है? जहाँ से पशु पक्षियों को मारा जाता था। तो राइट आंसर इसका महदाह होगा। महदाह जिसे पट्टी प्रतापगढ़ मध्यकालीन पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से पशुवध स्थल यानी बुचड़खाना का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर हम 51 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें भारत का प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो प्राग इतिहास के अध्ययन के आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाए? तो ऑप्शन ए में कौमी आड़े, बी रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, सी एच.डी. सांकलिया या डी टेरा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट, है ना, ब्रूसफ्रूट को, ऑप्शन बी। तो इसका व्याख्या पढ़ें। रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका और भी क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध ब्रूसफ्रूट ने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन वस्तुओं के अन्वेषण यानी खोज की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर बढ़े। 52 कहता है हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त होगी? ऑप्शन ए में विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से, बी में सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, सी है बागोर के मध्य पाषाण काल से या डी विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। इसका व्याख्या पढ़िए, साथ साथ में आप लोग भी पढ़िए। विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी, अस्थि यानी हड्डियों से बना हुआ मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है जो समप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है, यानी इसे अभी भी सुरक्षित रखा गया है। बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर देखिए। 53 निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणकालीन स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान मिले हैं? ऑप्शन ए में आदमगढ़, बी है भीमबेटका, 3 में महदा या 4 सराय नहर राय। और इसको कूट में दिया गया है। ए में 1 और 2, बी में 1 और 3 या सी 2 और 3 और डी में है 3 और 4। तो इसको अगर आपको पता होगा तभी ये सब आंसर बनने वाला है। तो मध्य पाषाणिक स्थल, तो सबसे पहले हमको यहाँ से मध्य पाषाणकालीन स्थल छांटना है ना। तो इसमें हमारा भीमबेटका भी हो जाएगा। आदमगढ़ और महदा तो आपका आ जाएगा। आदमगढ़ तो पशुपालन से संबंधित है ना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी, राइट आंसर इज द डी, 3 और 4। तो 3 और 4 कौन है? महदाह और सराय नहर राय। महदाह और सराय नहर राय से क्या मिला है? तो आपका अस्थि पंजरों से युक्त समाधान यानी जमीन के अंदर में ठीक ठाक हालत में हड्डी मिले हुए इंसानों का। तो इसका एक्सप्लेन हम पढ़ते हैं। मध्य पाषाणिक स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित महदा सराय नहर राय महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से युग्म समाधान, युग्म यानी जोड़ा समाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्रों यानी समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। तो बताइए कब्र कहाँ से मिला है? जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ से मिला है। 54 की बात करें। 54 में कह रहा है बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से? बागोर का संबंध किससे? तो इसको हम सबको पता है मध्य पाषाण काल, क्योंकि इसको हम लोग कितने बार क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन देखिए एनटीए वगैरह जो भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी होती है। तो ऑप्शन ए में उच्च पूर्व पाषाण काल, बी में मध्य पाषाण काल, सी है त्राम पाषाण और डी है लौह काल। तो इसका राइट आंसर इज द मध्य पाषाण काल। एक्सप्लेन नंबर पढ़े। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ एवं राजस्थान के बागोर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो जाता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया है। इस काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के सराय नहर राय तथा महदा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है ना। तो ये आपका 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो ऑप्शन ए में दमदमा, बी राखीगढ़ी, सी सराय नहर राय या डी हथनौरा से।
तो होमोनिड की जीवाश्म की बात की जाए तो कहाँ से खोजा गया? डी हथनोरा से। और हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में। तो इसका एक्सप्लेन पढ़िए। नर्मदा घाटी का हथनोरा मध्य प्रदेश से एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव शेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर अरुण सोनकिया को है। हथनोरा निम्न प्रपाषण काल का स्थल है। हथनोरा किसका स्थल है? निम्न प्रपाषण काल का। निम्न प्रपाषण काल अन्य स्थल निम्न है पल्लवरम और अतिरम्पक्कम, ये सब भी जो है निम्न प्रपाषण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 56 अंतिम क्वेश्चन है ना। और एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। त्रमपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गिरोह की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? तो ऑप्शन ए नवदा टोली, बी अहाड़, सी हड़प्पा या डी नामगांव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहाड़ से। वृत्ताकार गर्त गिरोह यानी गोल आकार के चूल्हा गर्त गिरोह आवास मिले जहाँ पे लोग रहते थे। ऑप्शन बी अहाड़। इसका व्याख्या पढ़े। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवली अर्थात तांबावली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखी जाती है। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिलते हैं। अहाड़ से वृत्ताकार गर्त गिरोह की प्राप्ति हुई। अहाड़ क्षेत्र राजस्थान में स्थित है। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी यानी नामगांव माना है। तो जो यहाँ पे पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में 57 देखिए और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये क्लास का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप लोग को हम बताए भी थे फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारे साथ एनसीईआरटी कवर करना है तो आप हमें कमेंट में बताइए। अगर कमेंट में जितना कमेंट आप लोग का वोटिंग रहेगा उतना जल्दी हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे। क्लास 6 से लेकर 6 का आपका हिस्ट्री हो गया, 7 का हिस्ट्री, 8 का हिस्ट्री, इस तरह से हम पहले हिस्ट्री वगैरह कवर करेंगे। तो इसका 57 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया था? तो कौन सा इनमें से नवपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था? ऑप्शन ए में कौल्डी हवा, बी है चिरांद, सी है गुफकरार और डी है लिंगसूर। तो इसमें से चारों आपका कौन सा स्थल है? नवपाषाणिक स्थल है। तो इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहला बार जैसे चिन्हित किया गया था तो किसे किया गया था? तो डी लिंगसूगुर से, है ना। अगर इसमें बी को देखा जाए तो चिरांद से हमें क्या मिलता है? हड्डियों के साक्ष्य मिलता है, हड्डियों के यानी औजार मिलने लगते हैं। गुफकरार आपका तो गर्त आवास है ना। कोल्डी आवास हमें चावल के साइज मिलते हैं, वो भी जंगली चावल के साइज। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेन पढ़िए। भारतीय प्राकृतिक घास को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसूगुर नामक नवपाषाणिक स्थल से प्राकृतिक घासिक औजार प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।